में जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा का हक पढ़ते हुए उन तमाम गोशों, उन तमाम कनाए, उन तमाम इशारों को आपके सामने मौजूए गुफ्तगू बनाया जिस पर मिंबर से या नहीं बोला गया या कम बोला गया है, ताकि हम बता सकें कि तहरीक जनाब सैयदा के अंदर छुपे हुए राज कौन से थे। क्या जनाब सैयदा का मुतालिबा सिर्फ एक जागीर का मुतालिबा था या जनाब सैयदा के मुतालबे के अंदर बहुत से राज छुपे हुए थे? मैंने आपके सामने फदक के पस मंज़र को भी पढ़ा, फिर फदक के हालात को भी पढ़ा। आज की गुफ्तगू में मुझे जनाब सैयदा का एहतजाज आपके सामने पढ़ना है और दुश्मन की जानिब से किए हुए एतराज़ात के जवाब, ताकि जब ये मजालिस दुनिया तक पहुँचे तो जो जवाब बाद में दिया जाना है उसका जवाब हम आज ही दें। जो इसके अंदर से बोसीदा सवाल मुद्दत से निकल रहे हैं और वो निकलेंगे और वही सवाल हैं, वही घिसे फटे हुए वही सवालात हैं। उन्हीं सवालात को फिर सामने लाया जाएगा और अपने नौजवानों को और अपने बच्चों को खामोश करवाने के लिए ये सवालात दिए जाएंगे कि बेटा देखें, पहली बात यह है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को ज़रूरत क्या थी? वो नबी की शहजादी बेटी थी, वो जन्नत की सरदार थी, उन्हें दुनिया से कोई रग़बत नहीं थी। और ये शिया खुद कहते हैं कि अली फरमाते हैं कि मैं दुनिया से नफरत करता हूं और माल दुनिया अली के नज़दीक एक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। ये हुकूमत, ये इक़्तिदार अमीर अल-मोमिनीन के नज़दीक अमीर अल-मोमिनीन की ज़ुबान से निकला हुआ जुमला, जब इब्ने अब्बास ने पूछा कि या अली आप इस हुकूमत को कबूल क्यों नहीं करते, तो अली ने फरमाया इब्ने अब्बास मेरे पाँव में जो पैबंद लगा हुआ जूता है वो इस खिलाफत से अफजल है। मेरे नज़दीक ये हुकूमत मेरे पाँव पे लगे हुए, मेरे पहने हुए इस जूते पे, ये जूता उससे ज़्यादा अफजल है। मैं इस हुकूमत को क्या समझूं? जब ये हुकूमत अली के दरवाजे पे आई तो अमीर अल-मोमिनीन के जुमले आज भी हैं, उठाओ अपनी जख्मी ऊँटनी को, तुम्हारी ये हुकूमत मेरे नज़दीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर। तो जब आले मोहम्मद को, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को दुनिया के माल से, हुकूमत से, इक़्तिदार से कोई ख्वाहिश को रग़बत ही नहीं थी, तो कैसे हो सकता है कि दुनियावी माल के लिए सैयदा जाएं, उसके इनकार पर सैयदा नाराज हो जाएं? दुनिया ही का तो माल था। यह पहला सवाल है जो उठेगा। सवाल हम कबूल करते हैं और जवाब नशर करने लगे। शहजादी को, सैयदा को माले दुनिया से क्या गर्ज थी? आप हमें यह बताएं कि अल्लाह ने रसूल को कुरान में यह बशारत दी थी, मेरा हबीब हमने तुझे खदीजा का माल देके गनी किया है। अब हमें बताएं कि रसूल अल्लाह को खदीजा के माल की जरूरत क्या थी? क्या बात! रिसालत इमाम को क्या जरूरत थी? जनाब खदीजा का माल लें और अल्लाह कुरान में उसे बतौर एहसान बताए, हमने तुम्हें गनी किया है, हमने तुम्हें माल खदीजा अता किया। और खुद रिसालत इमाम ये इकरार करे कि मेरे इस्लाम के अंदर जहां नुसरत अबू तालिब है वहां सबसे ज्यादा इस्लाम के फैलने की वजह माल खदीजा है। मोहम्मद रसूल अल्लाह को जरूरत थी तो माल खदीजा सामने आ गया। अब अली वलीउल्लाह को भी जरूरत है कि दुनिया के माल के साथ दुनिया के माल के हरीस लोगों के मुंह बंद किए जाए। अब यहां माल फातिमा की जरूरत थी। अगर अल्लाह खदीजा के माल की वजह से इस्लाम का सर बुलंद कर सकता है तो यहां जनाब ज़हरा को अपनी जात के लिए माल नहीं चाहिए। यहां पर जनाब सैयदा को ये जो मुतालिबा है ये नुसरत विलायत अली के लिए है। मेरे घर में भूख भी हो तो मेरे लिए ये बाइस नंगोआर है कि मैं मिंबर पे आके कौम के आगे दरखास्त करूं कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन इधर से मुझे इमरान कहे कि ऐलान कर दीजिएगा इमाम बारगाह को कुछ फंड की जरूरत है, तो मैं शर्म महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये सवाल जात का नहीं है। अब ये जात का सवाल नहीं है। अब अपनी जात के लिए तो नहीं मांग रहा, अब तो मैं मिशन के लिए कर रहा हूं। सैयदा का सवाल जात के लिए नहीं था।
सैयदा का सवाल उस मिशन के लिए था, सैयदा का सवाल उस इस्लाम के लिए था, सैयदा का सवाल उस दीन के तहफ्फुज के लिए था। अच्छा जनाब, सैयदा तो आबिदा और जाहिदा थी, सैयदा को जरूरत क्या थी? आप क्या समझते हैं कि सैयदा जाती जागीर लेने के लिए गई थी? कई दफा जालिम के चेहरे से नकाब उठाने के लिए भी कोई इकदामात करने पड़ते हैं। इसकी उलमा ने तीसरी वजह यह लिखी है, उन्होंने कहा यह वजह है कि हक लिया नहीं जाता, मांगा जाता है। हक के लिए मुतालिबा करना कोई बाइस से शर्म नहीं है। क्या बात है, हक जो है हक है। क्या किसी इंसान का कोई माल चोरी हो जाए और वो खामोश होकर घर बैठा रहे, मुझे जरूरत ही नहीं है कंप्लेंट की, हो सकता है चोर वापस कर जाए, तो जब तक वो अपने हक के लिए उठेगा नहीं तो वापस कहां से होगा? अगर सैयदा अपने हक के लिए मुतालिबा न करती तो आज सुन्नत बना दी जाती, सैयदा भी खामोश रही थी। ये नबी की बेटी का फेल, नबी की बेटी का फेल नहीं है, ये इस्लाम में सीरत बनना है। यही वजह है कि जो नबी की बेटी को हक नहीं देना चाहते थे, आज तक वो अपनी बेटियों को भी हक नहीं दे रहे। क्या बात है। सिर्फ जाके ये पूछे कि निसाब में किसकी बेटी हक से महरूम जा रही है। यह है सितम जमाने के साथ, यह है कुदरत का इंतकाम। जिसने अहमद की बेटी को हक से महरूम रखा था, आज उनकी अपनी बेटियां भी हक से महरूम जा रही हैं। जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा का मुतालबा, यह सवाल कि जी अमीर अल मोमिनीन जब दौर इख्तिदार में आ गए थे तो अली ने फदक वापस क्यों नहीं किया? यह सवाल किसी शिया स्कॉलर से नहीं हुआ कि मैं ये कह दूं ये फलां से हुआ था। 4 इमामों से यह सवाल हुआ और चारों ने बदल बदल के जवाब दिया। 4 आइमा से यह सवाल हुआ। पहला सवाल अबू बसीर ने इमाम सादिक से पूछा था, मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में फतक वापस क्यों नहीं किया? मौला ने फौरन जवाब दिया। मौला ने फरमाया अबू बसीर इसलिए कि जिसने छीना था जालिम भी दुनिया से जा चुका था और जिसका हक था वो मजलूमा भी दुनिया से जा चुकी थी। जालिम हक छीनने के बाद अल्लाह की बारगाह में सजा पा रहा था और मजलूमा अपना हक गसब करवाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अजर पा रही थी। अली वो हक वापस छीन के न जालिम की सजा में कमी देना चाहते थे और न मजलूमा के अजर में कमी देखना चाहते थे, क्योंकि जालिम भी अल्लाह के पास जा चुका है और मजलूमा भी अल्लाह के पास जा चुका है। क्या बात। दूसरा सवाल हुआ 7वें इमाम से। उसने पूछा कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में आके फतक वापस क्यों नहीं किया? 7वें इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, हम, और ये लफ्ज इमाम के हैं, हम अहले बैत के यहां ये शुआर पाया जाता है, जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम उस पर तसर्रुफ इसलिए नहीं करते कि जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। जुल्मन छीने जाने वाली चीज को हम दोबारा दस्तरस में इसलिए नहीं लेके आते ताकि जालिम की सजा में कमी ना हो। 7वें इमाम ने फिर इसकी मिसाल दी। फरमाया जब रसूल अल्लाह मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए थे तो उनके आबाई मकान पे कब्जा हो गया था। जब रसूल दोबारा मक्का में गए तो पता चला कि मेरा वो आबाई घर जो मेरे बाप दादा का था उस पर कब्जा हो गया है। तो लोगों ने कहा यार रसूल अल्लाह आपका घर वापस लेके दे। फरमाया किसके कब्जे में है? फरमाया अबू लहब के। फरमाया मैं उसकी सजा में कमी नहीं होने दूंगा, वो क़यामत को भी उठेगा तो गास में रसूल होकर उठेगा। नबी ने यह बता दिया था कि जो मासूम के हक में गासिब हो जाए फिर क़यामत वाले दिन भी वो अपने नमाज और अपने रोजे की वजह से नहीं उठेगा, वो अपने इसी जुर्म की वजह से उठेगा। यही वजह है कि सैयदा का माल खाया गया, अल्लाह ने दोबारा इसलिए वापस नहीं लिया कि जब क़यामत वाले दिन उठे तो अपने किसी और स्टेटस के साथ ना उठे, गासिब ज़हरा के नाम के साथ उठे। अब ये उठेगा भी तो गासिब सैयदा के उन्वान के साथ उठा। फिर एक सवाल हुआ मेरे 8वें शहनशाह से, फिर महफिल में सवाल हुआ। ये जितने जवाब मैं दे रहा हूं ये आइमा के दिए हुए जवाब। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में फतह वापस क्यों नहीं लिया? तो 8वें इमाम ने जिसका जवाब दिया, और कितना बेहतरीन जवाब है। इमाम फरमाते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर वली है और हमारा अल्लाह वली है। तो रखिएगा साहबान, जवाब इमाम सुनिएगा। हम
तुम्हारे ऊपर वली है, अल्लाह हमारे ऊपर वली है। हमारी विलायत ये हक रखती है और ये तकाजा करती है जब उम्मत से कुछ छीना जाए तो हम तुम्हारे वली होकर तुम्हें तुम्हारा हक लेके दें। अगर तुमसे कुछ छीना जाएगा, तुम हमसे शिकायत करोगे, हमारा वली होने की हैसियत से हक बनता है हम तुम्हारा हक तुम्हें वापस लेके दें। और जब कोई हमसे हक छीनेगा फिर हम खुद नहीं लेंगे, फिर अल्लाह हमारा हक छीनेगा और अल्लाह हमारा हक हमें वापस लेके देगा। इसका मतलब जिसने ज़हरा से हक छीना है वो ज़हरा का मुजरिम नहीं है, वो अल्लाह का मुजरिम है। अब मुजरिम सिर्फ सैयदा का नहीं है, वो अल्लाह का मुजरिम। फिर नवे इमाम से सवाल हुआ, अली ने फतक वापस क्यों नहीं लिया? फरमाया इसलिए कि सैयदा जब दरबार से गई थी तो सैयदा जाती हुई कह गई थी। जब बीबी ने आखिरी जुमला कहा तो वो क्या जुमला था बीबी का? बीबी ने कहा अब मैं तुमसे अपने इस हक के लिए मुतालबा नहीं करूंगी, अब मैं तुमसे सवाल करूंगी अल्लाह की अदालत में। जब फैसला सैयदा ने भेज ही अल्लाह की अदालत में दिया था, और जब अमीर अल मोमिनीन तख्ते हुकूमत में बैठे तो फिर अब यहां तो जनाब सैयदा मुतालबा करती, जनाब सैयदा मौजूद होती, जिंदा होती, अली मिंबर पर आते, जनाब सैयदा अली से आके कहती कि मेरा हक मुझे वापस दिया जाए। तो फिर अब अमीर अल मोमिनीन, क्योंकि मुदई मौजूद है, जिसका हक छीना गया है वो मजलूमा मौजूद है, अब उसे हक लेके दिया जाए। अब यहां पर सवाल यह है, क्योंकि मैंने जवाबात भी देने और उन जवाबात के अंदर से निकलने वाले सवालात भी लोगों के सामने, क्या कह के छीना गया था? यह कह के छीना गया था, और जो एक लावारिस हदीस पढ़ी गई थी जिसपे हमने जरा कल की है, लावारिस हदीस पढ़ी गई थी कि नबी ने फरमाया था नहनु माशरल अंबिया, ये तो हम अंबिया का ग्रोह होता है। अच्छा, सवाल नबी की जागीर का था, मतवज्जे रहिएगा। सवाल था मिरासे मुस्तफा पर, और जवाब देने वाले ने जो झूठी हदीस पेश की उसमें नबी का सिर्फ नहीं कहा, नहनो हम ग्रोह अंबिया। अब ये हदीस क्योंकि जल्दी में बनी थी और यहां अकल इस्तेमाल नहीं हुई, अकल इसलिए इस्तेमाल नहीं हुई कि अगर ये कह देते ना कि मैं नबी, मुझे अल्लाह का हुक्म है, मखसूस तखसीस मेरे लिए है कि तुम अपनी मिरास ना छोड़ के जाना, तो यहां फिर भी डिबेट हो सकती थी। जल्दी में हदीस बना दी नहनो वाली, हम अंबिया। इसका मतलब ये हदीस किसने कही? एक लम्हे के लिए मान लो हदीस कही है, किसने कही है? नबी ने। इसका मतलब नबी ने क्या कहा कि हम जितने भी नबी हैं हम कुछ भी मिरास नहीं छोड़ के जाते। ये मेरा सवाल ब्रेडफोर्ड में है और फिर पूरी दुनिया में जाएगा, मुझे एक ऐसा नबी बताओ जिसके जाने के बाद उसकी मिरास उम्मत में तकसीम हुई हो। आप मेरी तायीद करेंगे तो मैं सवाल आगे पहुंचा सकूंगा। आप मुझे बताएं कि हजरत मूसा के जाने के बाद हजरत मूसा का असा किसी उम्मती ने ले लिया था, तबूत सुकैना उम्मत में तकसीम हो गया था, दाऊद नबी के घोड़े उम्मत ने आपस में बांट लिए थे, सुलेमान का तख्त बाद में सहाबियों ने तकसीम कर लिया था। जब किसी नबी के जाने के बाद उसकी मिरास उम्मत के पास नहीं आई तो फिर ये हदीस तो नहनो भी आके गलत हो गई। जब हर नबी जाने के बाद अपनी औलाद को मिरास देके गया है तो फिर ये जो हदीस गई कि हम ग्रोहे अंबिया, इसकी मिसाल पीछे तो कहीं नहीं मिल रही। अच्छा, तो अब अगर ये हदीस नाफिज कर ही दी थी कि नबी ने कहा है कि हम जो छोड़ के जाते हैं वो मिरास हमारी औलाद को नहीं मिलती, ये उम्मत का हक होती है, फिर मुझे मौलवियों के सर पे कुरान रख के बताओ कि फदक उम्मत में किस दौर में तकसीम हुआ था? फदक उम्मत में कब तकसीम हुआ था? बाकायदा तौर पर दरबार खिलाफत में आया हो कि देखो मैंने नबी की हदीस पेश करके ये जागीर ले ली है, अब आए सारी उम्मत हम इसे तकसीम करें। पहले खलीफा के दौर में तकसीम नहीं हुआ, दूसरे खलीफा के दौर में तकसीम नहीं हुआ, फिर आपकी खिलाफत तीसरे नंबर पर गई, तीसरे नंबर वाला खलीफा जाता हुआ,
अपने दामाद के नाम लिख के चला गया। जब उसने तीसरे नंबर वाले ने मरवान को दे दिया, वो धुतकारा हुआ रसूल का, वो जिसे रसूल ने अपने उसके बाप समेत शहर से निकाला था, उसको लिख के जागीर दे दी, लिख के दी, मोहर के साथ दी। इसका मतलब पहले ने ये कह के छीनी थी कि ये उम्मत का हक है, तीसरे ने दामाद को दे दी। अब दोनों में से एक ही बात मानी, या पहला गलत था या फिर तीसरे का फैसला गलत है। अगर पहला ये कह के छीन रहा है कि ये सिर्फ उम्मत का है, तो फिर तीसरा दामाद को क्यों दे रहा है? अगर उसके आवारा दामाद को मिल सकती है, क्या कहने हमारा, अगर उसके इस बदबख्त दामाद को मिल सकती है जो दुश्मन रसूल है, जिसके लिए अल्लाह ने जिसके बाप के लिए बाकायदा कुरान में मुजम्मत की है, और खुदा ने कहा है सलवात सारे जात में जिसके लिए बाकायदा तौर पर खुदा ने कुरान में मजम्मत की है, और नबी उसको शहर से निकाल रहे हैं, और नबी ये कह के जो भी आएगा इसको मजीद बाहर निकाल। अगर उसको मिल सकती है तो फिर नबी की बेटी को क्यों नहीं मिले? यह हक तो फिर जनाब सैयदा का बनता था। फिर तीसरे खलीफा ने ली और उसने अपने दामाद को दे दी। अब जब तीसरे खलीफा के बाद अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत आई है, अब ज़हन में रखिएगा ये बात, अब बार बार सवाल ये हो रहा था ना कि अली ने क्यों वापस नहीं किया? भाई तीसरे खलीफा ने तो इसके बाद ये बैतुल माल में या अपने पास या स्टेट के पास गवर्नमेंट के खजाने में रहने नहीं दिया। अगर तो तीसरे खलीफा के बाद ये होता स्टेट के कब्जे में, रियासत इसको चला रही होती और अली उस रियासत के हुक्मरान बनते, तो अली कहते फिर इस फदक से अब एक भी पाई बैतुल माल में नहीं आएगी, क्योंकि ये सरकारी खजाने में आ ही नहीं सकती। इसलिए जाएगा जनाब सैयदा के औलाद के पास जाएगा। अब अमीर अल मोमिनीन जब तख्ते हुकूमत में आए तो अब ये सवाल बार बार किए जा रहे हैं कि अली ने वापस क्यों नहीं लिया, अली ने वापस क्यों नहीं लिया? फतह था किसके पास? तुम्हारा तीसरा जाता हुआ अपने दामाद को ना दे के जाता तो फिर यह सवाल उठता था। अब जब तो वो बाई नेम किसी के पास कर गया, तो अब अमीर अल मोमिनीन अगर मिंबर पे आके बैठ के सबसे पहले उससे फदक छीनते तो पहला इतराज अली पे क्या आता? देखा, हमने कहा नहीं था कि अली इस्लाम के लिए खलीफा नहीं बनेगा, अली जाती इंतकाम ले। उससे अली फदक का मुतालबा करते जो ये घर से झंडा लेके निकला हुआ है कि हम कत्ले उस्मान का बदला अली से लेंगे। फिर अगला एतराज ये होता है कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, छोटा सा तो बाग था, छोटी सी जागीर थी, शियों ने इतना बड़ा मसला बना लिया। पिछले दिनों में मैं एक मौलवी की सुन रहा था क्लिप, वो कहता छोटा सा बाग था, शियों ने बहुत बड़ा मसला बना लिया। छोटा सा बाग था, शियों ने बहुत बड़ा मसला बना दिया। छोटा सा बाग था, शियों ने बड़ा मसला बना दिया। उसने कहा 11 खजूरें थी, मैं खुद गया था, मैं देख के आया हूं मदीने में, 11 खजूरें थी, छोटा सा बाग था, शियों ने बड़ा मसला बना दिया। उस मौलवी का जवाब ब्रेडफोर्ड से जा रहा है, ये सवाल ना करके छोटा सा बाग था, शियों ने इतना बड़ा मसला बना दिया। सवाल ये है, छोटा सा बाग था, तेरे बड़े से खलीफा ने वापस क्यों नहीं किया? सवाल यह नहीं है कि मसला बड़ा किसने बनाया। सवाल यह नहीं है कि छोटा सा बाग था, शियों ने बड़ा मसला बना दिया। सवाल यह है, छोटा सा बाग था, बड़े से खलीफा ने वापस कर देना। उसने छोटे से बाग को इतना बड़ा मसला क्यों बनाया? इस छोटे से बाग के लिए इतना बड़ा मसला बना दिया। तीसरे खलीफा ने अपने दामाद को दिया। फिर उसके बाद ये फदक कई दफा, अब ये देखिए खिलाफत की जितनी लाइन है उनमें से कुछ छीन रहे हैं और कुछ वापस दे रहे हैं। किबला में ठीक है, ये जागीर छीनने वाले भी खुलफा हैं, वापस देने वाले भी खुलफा हैं। तीसरे खलीफा ने अपने दामाद को दिया। फिर उसके बाद अमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने आके दौर के, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में आके फिर अहले बैत को वापस किया। हम आपके तसर्रुफ में दे रहे हैं। फिर उसके बाद फिर इसको छीन लिया गया यजीद बिन अब्दुल मल्क बिन मरवान ने, फिर इसको छीन लिया। सफ़ा ने अपने दौर में आके फिर वापस किया।
मंसूर दवानकी ने फिर छीन लिया, महदी अब्बासी ने वापस किया, हादी अब्बासी ने फिर छीन लिया। तो ये जो बार बार छीनने वाले हैं ये भी रजी अल्लाह है, और बार बार देने वाले वो भी रजी अल्लाह है। अब पता चला कि ज़हरा दरबार में गई क्यों थी। वो जो छीन रहे हैं वो भी खलीफा वक्त है, उनकी भी अतात हो रही है, उनकी भी बैयत हो रही है, उनकी हुकूमत को भी इस्लामी हुकूमत कहा जा रहा है। और वो जो वापस कर रहे हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हम भी मुसलमानों के खलीफा हैं। तो अब इनमें से किसका फेल ठीक है? तो ये जहन में रखना कि फदक जगीर नहीं है, फदक म्यार है, फदक असासे दीन है, क्या बात है, फदक शीयत की पहचान का नाम है। एक लफ्ज यूज होता है तारीख की किताबों में कि जब ये फदक छीना गया तो दूसरे ने पहले से कहा था हम इसको छीनेंगे ताकि हम फातिमा के शियों को मजबूत ना देख सके, अली के शिया नहीं, फातिमा के शिया, अली के शिया नहीं, फातिमा के शिया। अगला जुमला, मेरे मालिक मुझे उस चेहरे की ज़ियारत न करवाना जो मेरा हम अकीदा ना हो, जुमले पे ना बोल सके। यही वजह है कि आज तक ये लफ्ज कहा था ना फातिमा के शिया, ये पहचान बना हुआ है। आज भी कहो ना नबी के कातिल पे लानत, सारे ही कर देंगे। आज कहो अली के कातिल पे लानत, सारे ही कर देंगे। आज कहो हसन के कातिल पे लानत, सारे ही कर देंगे। आज भी बतूल के कातिल पे लानत सिवाय शियों के कोई कर ही नहीं सकता। नबी का शिया होना कमाल नहीं, अली का शिया होना भी कमाल नहीं। यही वजह है कि हदीस है कि बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और मोहम्मद रसूलुल्लाह न पढ़े तो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वापस ले लेता है। बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े और अली वलीउल्लाह न पढ़े, रसूलुल्लाह वापस ले लेता है। बंदा अली वलीउल्लाह पढ़े और बतूल के दुश्मन पे लानत न करे, अली वलीउल्लाह भी वापस ले लेता है। मरकज़े दीन इलाही है, हक के सैयद। यही वजह है कि जनाब सैयदा के दुश्मन पे तबर्रा करने की जितनी फजीलत वाली हदीसें हैं। फजल ने पूछा था मेरे इमाम से, उसने कहा मौला हर इंसान के ऊपर कितने फरिश्ते मुकर्रर हैं? फरमाया दो। मौला काम क्या करते? फरमाया एक नेकियां लिखता है, गुनाह लिखता है। उसने कहा मौला जब इंसान नेकी करता है, फरमाया नेकी वाला फरिश्ता लिखता है। फरमाया उस वक्त बुराई वाला फरिश्ता क्या करता है? फरमाया खामोश देखता है। और इंसान जब बुराई करता है तो फरमाया बुराई वाला फरिश्ता लिखता है और नेकी वाला खामोश बैठता है। उसने कहा कोई ऐसा काम है जो दोनों को मसरूफ करते? फरमाया हाँ एक काम ऐसा जो दोनों को मसरूफ करते। मौला वो काम कौन सा है? फरमाया जब कोई हमारी जद्दा बतूल के दुश्मन पे लानत करता है, नेकी वाला नेकियां लिखनी शुरू कर देता है, बुराई वाला गुनाह मिटाने शुरू कर देता। इमाम से आगे पूछा गया कि मौला लैलतुल कद्र क्या है? फरमाया एक रात। फरमाया फजीलत? फरमाया रमजान के महीने की ताक रातों में से एक रात। मौला इस रात में क्या हुआ? फरमाया इस रात में कुरान उतरा था। मौला इस रात की बराबरी फरमाया 1000 महीनों की रातें नहीं कर सकती। उसने कहा मौला लैलतुल कद्र क्या है? फरमाया इस रात में अल्लाह ने कुरान जमीन पर उतारा था। मौला लैलतुल कद्र क्या है? फरमाया ये बड़ी बाबरकत वाली रात है। मौला अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में इस लैलतुल कद्र को ना पा सके उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया हमसाये से अच्छा सलूक किया करो, अल्लाह लैलतुल कद्र का सवाब देगा। मौला हमसाया भी अच्छा ना हो, हमसाया भी काफिर निकल आए। फरमाया यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखा करो, अल्लाह लैलतुल कद्र का सवाब देगा। मौला कहीं से भी शहर में यतीम भी ना मिले, फरमाया किसी मुसाफिर को खाना खिला दिया करो। मौला कोई मुसाफिर भी ना मिले, फरमाया किसी गरीब के साथ रहम कर लिया करो। मौला वो भी ना हो, मौला फरमाया किसी रिश्तेदार के साथ रहम किया करो। मौला वो भी ना मिले, फरमाया जमाने में हुस्न सलूक किया करो। मौला वो भी ना मिले। बंदा चलता गया, इमाम आ गया, कि चलते गया इमाम के घर का दरवाजा आ गया। उसने कहा ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो। इमाम का दरवाजा, इमाम ने सच सुना चाहे सुनाओ, लैलतुल कद्र कुरान में हमारी दादी ज़हरा का नाम है। रात को सोते वक्त हमारी दादी के दुश्मन में लानत भेजा कर सारी रात लैलतुल कद्र
सैयदा मेज़ान है। अल्लाह, बेशक सैयदा जमाने पे पहचान है। ये मुतालबा मिरास नहीं है, ये मुतालबा इस्लाम है। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान एक खलीज, एक फर्क, एक दरवाजे का नाम सैयदा है। आप क्या समझते हैं कि ये सैयदा सिर्फ और सिर्फ खजूरों के बाग के लिए दरबार में गई है? नहीं, सैयदा दीन इलाही को जिंदा करने के लिए गई। शहजादी का यूं दरबार में जाना और यूं दरबार में जाके गुफ्तगू करना। और सैयदा ने, मैंने शायद एक मजलिस में बयान किया था कि जब सैयदा दरबार में गई हैं तो जनाब सैयदा जब दरबार में बोल रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे रसूल पहले दिन मक्का में काफिरों के दरमियान बोल रहे। मैंने सैयदा का जो खुतबा है, मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा खुतबे के कुछ हिस्से पढ़ूं, बाकी मैंने उसको उर्दू PDF में और इंग्लिश PDF में दोनों में इमरान भाई को दे दिया है। जरूर बजरूर आप इस खुतबे को जिंदगी में जरूर पढ़ें। मासूम फरमाते हैं कि हम आले मोहम्मद अपने बच्चों को 2 खुतबे जुबानी याद करवाते हैं, एक खुतबा फदक, एक खुतबा गदीर। क्या बात, हम अहले बैत अपने बच्चों को अपने घरों में ये 2 खुतबे याद करवाते हैं और बहुत देर तक शिया मजहब के यहां ये शुआर रहा है। इस खुतबा फदक को पहचान बना के शियों की बच्चों को याद करवाया जाता था। अपने बच्चों को, इसकी मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट भी भेज दी है, उर्दू भी भेज दी है, इसको जरूर एक दफा अपने बच्चों को पढ़वाएं कि जनाब सैयदा कहते हैं। फिर वो खुतबा पढ़ने के बाद वो कभी भी बतूल के दुश्मन की इज्जत नहीं करे। ये ज़हन में रख लीजिए, वरना जमाना जितनी तेजी से करवटें ले रहा है, जितनी शिद्दत से अमन के भिखारी अहले बैत के दरवाजे से लोगों को खवारी करवा रहे हैं। नहीं नहीं, हमें क्या जरूरत है, बस 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 ठीक है, बस जो अच्छा था जो बुरा था वो हो गया, बस अब छोड़ दें। ये शिया अकीदा ही नहीं है। जिसने आसानियों से अली लेना है वो कहीं और चला जाए। अली जुमेरात वाला पीर नहीं है। मुश्किलों में रहने का नाम शियत, ला कहने का नाम शियत, नहीं कहने का नाम शियत, इनकार करने का नाम शियत। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, देखें हालात खराब हो जाते हैं। मैं इमाम बारगाह हुसैनिया ब्रेडफोर्ड में अपने लफ्जों का जामन हो के, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मेरे मजमे में बैठे हुए लोग मेरे अकीदे के साथ मुत्तफिक हों या ना हो, जो वीडियो के जरिए इस मजलिस को सुने, उनसे मैं अपने मजमे को एक लम्हे के लिए अपने मजमे के सर से ये जिम्मेदारी उठाता हूं। ये मेरा जाती नजरिया है और मेरा जाती अकीदा है और मैं जाती हैसियत के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर बतूल के हक पढ़ना फसाद है, मुझसे बड़ा फसादी कोई नहीं। मैं ये इकरार पूरे होशो हवास में कर रहा हूं, मैं ये पूरे होशो हवास में इकरार कर रहा हूं इमरान भाई। अगर जनाब सैयदा का हक पढ़ना फसाद है, फिर मुझसे बड़ा फसादी कोई नहीं। अगर अली के फजाइल का प्रचार करना गुल्व है तो मुझसे बड़ा गाली कोई नहीं है। अगर अहले बैत के हक में दफा होने का नाम किसी एजेंसी का एजेंट होना है तो फिर मैं उस एजेंसी की बगैर तनख्वाह के नौकरी करूंगा जो हमें अहले बैत के हक के लिए कह रही है। क्या बात है, क्या बात है किबला, क्या बात है भाई। मुझे तो मैं तो उस एजेंसी की बगैर तनख्वाह के नौकरी करूं जो हमें कह के मिंबरों पे जाके अली पढ़ो। इन मिंबरों से हमें अली पढ़ने के लिए रोका जा रहा है। जनाब सैयदा का हक इब्ने अबिल हदीद ने अपने उस्ताद से पूछा है, मदरसा गरबिया बगदाद में बैठे हुए। उसने कहा, अब उसने अपनी अहले सुन्नत है, मुतज़िली है, उसने लिखा है अपनी शरह नहजुल बलागा में। उसने कहा मैंने अपने उस्ताद से पूछा जब बैठे हुए थे तन्हाई में, मैंने कहा उस्ताद मोहतरम आपके मेरे सिवा कोई नहीं बैठा, मुझे सिर्फ इतना बताएं, ज़ारा हक पे थी? मैं फदाइल पढ़ रहा हूं। उसने कहा हाँ सैयदा हक पे थी। उसने कहा मसला है कज़िया फदक में
खलीफा हक पे था या फातिमा बिनते मोहम्मद? उस्ताद एक लम्हे के लिए अभी हदीद कहता, मुझे देखा और कहने लगा फातिमा बिनते मोहम्मद। उसका फिर खलीफा ने हक क्यों नहीं दिया? एक लम्हे के लिए ठंडी सांस भर के अभी हदीद कहता, मेरे उस्ताद ने कहा अगर वो हक दे देता सैयदा अगले दिन अली की खिलाफत लेने आ जाती, क्योंकि ज़हरा का सवाल सिर्फ जागीर का सवाल नहीं था, इस्तेहकाक का सवाल था। अगर वो इस्तेहकाक ही तस्लीम कर जाता, अहले बैत के राइट्स ही मान जाता, तो फिर पहला हक ये था कि अगर तुमने अहले बैत के हकूक मान लिए तो फिर अली का हक कहां है? उसका ये सवाल ज़हरा सिर्फ जागीर फदक नहीं था, यह खिलाफत अली का सवाल था। इसलिए उन्होंने पहले ही लम्हे पर सवाल को फरामोश कर दिया ताकि ये अगला सवाल खिलाफत अली का ना आ सके। इसकी एक दलील मेरे पास मौजूद है। मेरा सलाम है उस उस्ताद को जिसने अपने शागिर्द के सामने यह हक गोई की। इसका मुझे जवाब तारीख में एक जगह पे मिला, जब हारून रशीद ने इमाम से पूछा 7वें शहंशाह से, उसे अगर मैं फदक वापस करना चाहूं, अगर मैं करना चाहूं, मैं कर तो नहीं रहा, अगर मैं करना चाहूं तो मुझे बता सकते हो? 7वें इमाम उसी आज़म से पूछा कि फदक का रकबा कितना है? इमाम ने कहा तू नहीं दे सकता। हदीस की जो भी किताब उठाओगे उसमें लिखा, उसे कहा मैं दूंगा अगर आप मुझे रकबा बता दें। इमाम ने कहा सुन, इसकी पहली हद समरकंद, एक अफ्रीका, एक बहरे खिज्र और एक मक्का। उसने देख के कहा मैंने फदक पूछा है, ये आपने मेरी हुकूमत का रकबा बताया है। ना 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 सुनिएगा सुनिएगा, ये मेरी हुकूमत का रकबा है। इतनी जगह जो आपने बताई इसमें इस्लामी हुकूमत है मेरी कायम। मैं फदक पूछ रहा हूं, आप हुकूमत का रकबा बता रहे हैं। इमाम ने कहा असल मुतालबा फदक ही नहीं था, हुकूमत है तेरी। उसका मेरी इस्लामी हुकूमत का फदक के साथ क्या ताल्लुक? इमाम ने कहा भूल गया, जिसने छीना था उसे ये कह के छीना था। हमें फदक इसलिए चाहिए कि हमें अपने मुजाहिदीन को तनख्वाहें देनी है, हमें जंगी असलहा खरीदना है, हमें लश्कर बनाने हैं। इसका मतलब तुमने फदक हमसे छीना, उससे घोड़े खरीदे, उससे तलवारें खरीदी, उससे मुजाहिदों को तनख्वाहें दी। फिर वो मुजाहिद जहां जहां गए, जो जो रकबा इस्लाम में आता गया वो तेरी हुकूमत में नहीं आया, हमारी जागीर में आया। क्या कह दे। और अगर आज कोई सवाल करे कि फदक कहां है, तो जहां जहां इस्लाम है, जहां जहां इस्लाम फैला है, क्या बात है, ये सारा रकबा फदक का है। यही वजह है कि जब ज़हरा का बेटा आएगा वो सिर्फ मदीने में हुक्मरानी नहीं करेगा, हर उस जगह पे जाके हुक्मरानी करेगा जहां जहां तक ला इलाहा इल्लल्लाह फैल चुका है। जहां अल्लाह को सजदा हो रहा है वो हर जमीन मकरूज़ फदक है। क्या बात है, क्या वर्ड है। मकरूज़ फदक है हर वो जगह जहां जहां तक आज अल्लाह का सजदा हो रहा है। जनाब सैयदा जब दरबार में आई हैं तो सैयदा ने दरबार में आके ऐसे गुफ्तगू की जैसे बच्चों को इस्लाम बताया जाता है। सैयदा ने पहले अल्लाह उनके दरमियान ऐसे पढ़ा, ऐसे अल्लाह पढ़ा उसके दरमियान। मैं लेके आया था खुतबा, मेरा दिल था कि मैं उस खुतबे को मुकम्मल पढ़ूं, लेकिन तफसीली खुतबा है, मैंने इसलिए इनको कर दिया कि अगर आप चाहें तो इनसे ज़रूर वसूल कीजिएगा, और ज़रूर वसूल कीजिएगा, ज़रूर इसको ज़िंदगी में एक बार पढ़िएगा। जनाब सैयदा ने आके उनके सामने अल्लाह ऐसे पढ़ा जैसे ये अल्लाह से वाकिफ ही नहीं है। खुतबे के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा अल्लाह पढ़ा गया, तौहीद पढ़ी गई, तौहीद की सिफात पढ़ी गई, अल्लाह की ज़ात पढ़ी गई, अल्लाह की सिफात पे सैयदा ने ऐसे बात की, मजमा खामोश। उसके बाद सैयदा खुद उम्मे ऐमन कह रही है कि जब जनाब सैयदा अपने घर से निकली थी तो सैयदा ने एक चादर बतौर मकना ओढ़ी हुई थी, उसके ऊपर फिर एक चादर ओढ़ी हुई थी, यानी कि चादर की भी चादर थी सैयदा के पास। जो किसाए सैयदा थी उसके ऊपर भी एक चादर थी। और कनीज़ें कहती हैं कि सैयदा की चादर जो है वो जमीन पे ऐसे खत कर रही थी कि पांव के निशान भी चादर मिटा रही थी।
चादर ऐसे जमीन पे आ रही थी कि जो सैयदा जहां से चल रही थी वो कदमों के निशान चादर के साथ मिट रहे थे। सैयदा आई, सैयदा ने आके पहले, मैं फजाइल अभी पढ़ रहा हूं, सैयदा ने पहले आके एक ठंडी आह भरी। ये आह मजलूम की आह थी। सैयदा की आह में इतना असर था, पूरी मस्जिद से रोने की आवाजें बुलंद हुई। सैयदा इतने मजलूमाना तरीके से सैयदा ने पहली आह भरी, एक सिसकी ली सैयदा ने। फिर उसके बाद सैयदा ने अपने आप को सब्र किया, सब्र करके गुफ्तगू शुरू की, अल्लाह की वहदानियत पढ़नी शुरू की। अल्लाह की वहदानियत पढ़ने के बाद सैयदा ने कहा, सुबह मैं बताऊं, अल्लाह ने ईमान के जरिए तुम्हारे दिलों को शिर्क से पाक किया। बीबी इल्लतें बता रही है, वजह बता रही है, दीन की चीजों के वाजिब होने की इल्लतें ज़हरा बयान कर रही है, जबकि ये हक था तख्त में बैठा खलीफा बताता कि दीन क्या है। क्या मैं मिंबर पे जिक्र कर रहा हूं और मुझे मजमे से इधर से कोई एक बच्चा उठे और वो कहे, रुकिए पहले मैं आपको बताता हूं कि मिंबर का हक क्या है। तो उस बच्चे के इल्म को देखने से पहले लोग मेरी नफी को देखेंगे कि ये एक बच्चा इसे खामोश करवा रहा है और वो बता रहा है कि मैं तुझे बताता हूं, रुक जा, मजलिस कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, वो बैठा हुआ है खलीफा रसूल होने की हैसियत से, और ज़हरा कह रही, रुक मैं तुझे बताती हूं दीन क्या है। ये जंग नहीं है तो और क्या है। सैयदा कहती, मैं तुम्हें बताती हूं कि अल्लाह ने ईमान के जरिए दिलों को शिर्क से पाक किया। अल्लाह ने नमाज को इसलिए वाजिब किया ताकि तकब्बुर का खात्मा हो सके। अल्लाह ने रोजे को इसलिए वाजिब किया। अब मैं जब सैयदा का ये खुतबा पढ़ूं तो मैंने कहा था कि इस खुतबे की मैं कोशिश करता था कि पूरी शरह अगली किसी ना किसी मजलिस में जरूर पढ़ूंगा। मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं सैयदा के इस खुतबे की एक एक शरह पढ़ूं। सैयदा ये नहीं बता रही कि हमने नमाज क्यों पढ़ी, सैयद ये बता रही कि अल्लाह ने वाजिब क्यों की। अच्छा, ये किसको पता है कि उसने क्यों वाजिब की। नजर शाह साहब, हम ये तो कह सकते हैं कि हम जमीन से अनाज लेते हैं, इमरान भाई, हम ये दे सकते हैं कि हम जमीन से पानी लेते हैं, लेकिन हम में से कौन ये दावा कर सकता है कि मैं बताता हूं कि अल्लाह ने जमीन क्यों बनाई थी। ये तब ही मैं कह सकता हूं कि या तो मैं खुदा हूं और या उसने मुझे बताया है कि क्यों बनाई है। सैयदा ने दरबार में खड़े होकर यह नहीं कहा कि हमने नमाज क्यों पढ़ी। सैयदा कहती, मैं तुम्हें बताती हूं कि अल्लाह ने वाजिब क्यों की। इतने दुश्मनों में से एक जुबान नहीं बोली कि तू तो नबी नहीं है, तू तो रसूल नहीं है, तेरे ऊपर तो वही नहीं आती, तू कैसे बता रही है कि क्यों वाजिब की। खामोश हो के उनका सुनना इस बात की दलील है। इन्हें पता था कि इससे ही पता है कि क्यों वाजिब की, इससे ही पता है कि क्यों वाजिब की। मैं बताती हूं कि अल्लाह ने नमाज क्यों वाजिब की। इसलिए वाजिब की कि ताकि तकब्बुर का खात्मा हो। अल्लाह ने रोजे को इसलिए वाजिब किया ताकि दिलों को खलूस से भर सके। जी, एक एक इबादत। अल्लाह ने ज़कात को इसलिए वाजिब किया ताकि तुम्हारे मालों को पाक कर सके। अल्लाह ने हज को इसलिए वाजिब किया ताकि उम्मत का इत्तेहाद ज़माने को दिखा सके। ये कहने के बाद अगले दो जुमले सुनना, पूरी इबादत की एक लंबी फहरिस्त है, आखिरी दो जुमले सुनना। मैंने कहा अल्लाह ने हमारी इमामत को इसलिए वाजिब किया ताकि तुम इताअत परवरदिगार कर सको। अल्लाह ने हमारी इताअत को इसलिए वाजिब किया ताकि उम्मत में निजाम आ सके। बीबी ने दरबार में खड़े होकर बताया कि हमारी इमामत भी वाजिब है, हमारी इताअत भी वाजिब है। बीबी जब दरबार में खड़ी बोल रही थी, सब खामोश हो गए। बीबी दरबार में खुतबा देते हुए कह रही थी, हमारी इमामत भी वाजिब है, हमारी इताअत भी वाजिब है, यानी अली वलीउल्लाह भी वाजिब है और हमारी बात की इताअत भी वाजिब है। थोड़ी देर के बाद उसी बीबी ने कहा था जिसने कहा हमारी इताअत वाजिब है और हमारी इमामत वाजिब है, जिसकी इताअत वाजिब थी वो कह रही थी फतक मेरा है, और जिसकी इमामत वाजिब थी वो गवाही दे रहा था फतक इसका है। उम्मत ने खुतबा सुना है लेकिन आज़ान मोहम्मद के वाजिब को न माना। बीबी ने कह के ज़माने को बता दिया कि
इताअत सुनी है, मानी। क्या कहा बीबी ने? ईमान को इसलिए भेजा था कि शिर्क से पाक हो। आज कोई बंदा मुझे, कोई मौलवी सर पे कुरान रख के मेरी इस तकरीर के बाद जवाब रिकॉर्ड करवाए कि नहीं नहीं सैयदा की यह तावील माज़अल्लाह गलत थी, सब कहेंगे हाँ हाँ यही है, शिर्क से पाक किया, तकब्बुर के खात्मे के लिए नमाज, खलूस के लिए रोजा, माल की पाकीज़गी के लिए ज़कात, उम्मत के इत्तेहाद का नाम हज। तो जब सारी चीजें तुमने मान ली कि ज़हरा ने सारी चीजें सच कही, तो बीबी ने कहा है कि हमारी इमामत, तुम्हारी नहीं। झगड़ा खत्म। सैयदा का खुतबा नहीं है, अली की विलायत का दिफा है। हमारी इमामत को वाजिब किया। अगर वो था तो सैयदा जुमला एक खुतबे में दे देती, तुम्हारी खिलाफत को इसलिए वाजिब किया। बीबी ने कहा हमारी इमामत को वाजिब किया, यानी कि इमामत हमारी हक है, इताअत भी हमारी हक है। ये कहने के बाद बीबी ने फिर जब अपने घर का तारुफ करवा दिया, अल्लाह की इबादत के वाजिब होने की इल्लतें बयान कर दी, नबियों की बेसत और रसालत के मकसद को बयान कर दिया, मौला अमीरुल मोमिनीन के फजाइल पढ़ दिए कि मेरे शौहर ने इस्लाम के लिए क्या क्या किया, मेरे खानदान ने इस्लाम के लिए क्या क्या किया। यहां पहले बीबी ने परवरदिगार का तारुफ करवाया, नबियों का तारुफ करवाया, अपने बाबा का तारुफ करवाया, अपने शौहर का तारुफ करवाया, दीन की इल्लतें बताने के बाद अब बीबी ने दरबार में एक निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ा के बीबी का जुमला ना हो, मैं जुबान काट दूं, आइंदा मिंबर पे ना हो। बीबी ने कहा, ए अरब के गंदे जोहड़ों से पानी पीने वालों की निजासत खोरो, तुम क्या थे? आओ मैं तुम्हें बताऊं। सामने बैठे हुए सर झुक गए, एक ने भी नहीं कहा कि हम ये नहीं थे। तुम बुतों की पूजा करते थे, मेरे पापा ने तुम्हें अल्लाह का तारुफ करवाया। अमीरुल मोमिनीन ये खड़े, ऐसे कौन अली पढ़ेगा? और कायनात की हर जुबान कुर्बान करो, ज़हरा तेरे जुबान से निकले हुए एक एक लफ्ज पे यूं अली खड़े और बीबी देख अगली, तुम मैदानों से भागते थे, इसने तुम्हें बचाया। ये जुमले खुतबे में मौजूद हैं। मैदानों में पीठ दिखा के भागते थे, हर काफर के हलक में हाथ इसने डाला। ये मौत से खेल खेल के तुम्हें जिंदगियां देता रहा। कौन पढ़ेगा ऐसे अली? कौन पढ़ेगा ऐसे अली वलीउल्लाह? क्या बात है कि गुलाब जी। यूं अमीरुल मोमिनीन को खड़ा करके बीबी ने अली का तारफ, इसने तुम्हारी, इसकी तलवार ने तुम्हें ये दिया। तुम अपने ऊंटों के कोहानों में गर्दनें दे के बैठे हुए थे, इसने तुम्हें फख्र से सर उठा के चलना सिखाया। क्या बात। तुम रह जाते कुफर की बस्तियों में अगर ये इस्लाम को शुभ न देता। ये एहतजाज सैयदा नहीं तो और क्या है? ये तबर्रा नहीं तो और क्या है? सैयदा ने तारुफ करवाया अमीरुल मोमिनीन का, उनके खानदान के तारुफ करवाए, उनके बाप दादा के बारे में बताया। सिर्फ खुतबा यहां बना रुका, फिर बीबी यहां से घर गई है, और घर जाने के बाद फिर अंसार की खवातीन बीबी के पास घर आई हैं। फिर बीबी ने खुतबे का अगला हिस्सा उन खवातीन को कहा, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। बीबी ने कहा, जाओ जाके अपने घरों में अपने मर्दों को बता देना कि तुमने जहन्नम खरीद ली है। मैंने जो खुतबा सेंड किया है उसके अंदर वो अंसार की खवातीन का खिताब दिया। मैंने कहा, जाओ जाके अपने घर में अपने मर्दों को बता देना कि तुम जहन्नम खरीद चुके हो। अगला जुमला बीबी ने क्या कहा? किससे मुखातब थी बीबी? आज के दौर के मुसलमानों से। वो लोग जो अभी अभी कह रहे थे कि हम नबी के जानशीन हैं, बीबी उनसे कह रही थी, अब तुम्हारी रस्सी ढीली है, अब तुमसे हश्र के दिन सवाल करेंगे, अब तुमसे हमारा परवरदिगार हिसाब लेगा, अनकरीब तुम जिल्लत में चले जाओगे। और वो ज़हरा माकाना मायकूना, जो जानती थी जो हो चुका और जो ये भी जानती है जो होगा, वो कह रही है कि अब तुम्हारे लिए इस दुनिया में कहीं भी अमान नहीं है। मेरी आह, मेरी बद्दुआ तुम्हारा पीछा करेगी।
मेरी बददुआ तुम्हारे ताक़ुब में रहेगी। अंसार की खवातीन रोती हुई घर से निकली ज़हरा के कि ज़हरा ने हमारे लिए छोड़ा ही कुछ नहीं, उसने हमें जहन्नम का ईंधन बना दिया। खामोश हो गई ज़हरा की आवाज मदीने में। सैयदा सिर्फ एक दरबार में नहीं गई। मैं मिंबर पे हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं हवाले लेके बैठा हूं, जिसने पूछना अभी पूछ लो तो मैं सैयदा का वास्ते। मौला अमीर अल-मोमिनीन से कहती या अली सवारी का इंतजाम करें। अली सवारी लेके ज़हरा के दरवाजे पे आते, सैयदा सवारी पे बैठती, अली नाका की मुहार पकड़ते, अली सर झुका के कहते फातिमा कहाँ जाना है? कहती हर दरवाजे पे जाओ, हर दरवाजे पे गर्दन झुका के नाका की मुहार पकड़े हुए कायनात का सबसे बड़ा साबिर अली, क्योंकि हुज्जत कभी भी अपने हक के लिए खुद आवाज नहीं उठाती। अल्लाह हर दौर में हुज्जत को एक नासर देता है। एक जुमला कहूंगा, ये जुमला मेरे रोने वाला जुमला है। अल्लाह जाने कौन किसका आंसू है जो इस अकीदे को कबूल कर ले। अली के दौर में अली के अब्बास का नाम फातिमा, अली बशक्ल हुसैन और सैयदा बशक्ल अब्बास। मैंने कहा कि अली के लिए ज़हरा अब्बास थी। जिसने हाय की है उसकी हाय ज़हरा कबूल करें, अपने मुकदमे बतौर गवाही के लिए लिखे। जिनको बात समझ में नहीं आई उनके आंसुओं में मुझे शक नहीं है, मैं तुम्हें बात समझा देता हूं। जितने मान हुसैन को गाजी पे थे उतने मान अली को ज़हरा पे थे। अब्बास के जाने के बाद जैसे हुसैन की कमर टूट गई थी, फातिमा के जाने के बाद ऐसे अली की कमर टूट गई। मर्दों में अलम बरामद होगा, मस्तूरात में ज़हरा का जनाजा। और जब अलम भी बरामद हो तो उसे अलम न समझना, उसे बतूल का जनाजा ही समझना। माँ और बेटी की खामोशी की तस्वीर का नाम अब्बास है। ज़ैनब और फातिमा की मुश्तरका हसरत का नाम अब्बास है। जिसका अलम आएगा ये ना समझ लेना कि शहादत ज़हरा पड़ी है तो अलम अब्बास का क्यों। जिसका अलम आएगा इसका जख्मी हाथों से लिबास सीती रही, जिस हाथ से तस्बीह नहीं पड़ती थी उस हाथ से अब्बास के लिबास पे टांके लगाती थी। रो रो के कहती थी या अली जब अब्बास दुनिया में आए उसे कहना माँ फातिमा तुम्हें सलाम कह रही थी। या अली अगर मेरे बाद फदक मिले तो मेरी अब्बास की औलाद का हिस्सा रखना। या अली अब्बास मेरा बेटा है। फरमाया अली मुझे हर दरवाजे पे लेके जाइए। हाय गुरबत अली, हाय मजलूमियत अली। अमीर अल-मोमिनीन नाका की मुहार पकड़ते, एक एक मदीने के दरवाजे पे अली आते, एक एक दरवाजे पे अली आते। अब जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, तुम क्या समझते हो मदीना मोहम्मद का था, नबी की बेटी आती होगी, लोग घर के दरवाजे खोलते होंगे, बीबी को कहते होंगे बिस्मिल्लाह हमारे घर तशरीफ ले आए, हमारा मुकद्दर है, आज हम हुसैन के जाकर हैं, हम शबीर का नाम लेते हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन जब भी हम हुसैन का जिक्र करने के लिए थे कोई मोमिन कहता एक खाना हमारे घर पे खाएं, कोई कहता मेरे घर ले आए। क्यों लेके आते हैं? इसलिए ये ज़हरा का जाकर है, ये शबीर का जाकर है। और 1400 साल के बाद इसके जाकर का इतना एहतराम है, वो खुद फातिमा एक एक दरवाजे पे जाती रही, लोग दरवाजे बंद करते रहे, एक एक दरवाजे पे जाती रही, लोग दरवाजे बंद करते रहे, आखिरी दरवाजे पे गई है। एक शख्स ने अपने घर का दरवाजा खोला, नाम उसका अबू दरदा अंसारी था, उसने दरवाजा खोला, फातिमा के चेहरे पे तबस्सुम आया, देखी या अली देख कोई ना कोई तो भी मोहम्मद का सहाबी जिंदा है, देख इसने दरवाजा खोल दिया, ये भी तेरे हाथ में बैयत करेगा। अबू दरदा आके कहने लगा है मोहम्मद की बेटी, मैं अली की बैयत करने के लिए नहीं आया, मैंने मोहम्मद को तेरा एहतराम करते हुए देखा है, मैं तुझे घर से निकल के एक बात बताने आया हूँ, आज के बाद घर से बाहर ना आना, मैं मस्जिद में सुन के आया हूँ, उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हमने तुझे जिंदा नहीं रहने देना, इन्होंने
से बाहर ना आए। बीबी मैंने नबी को आपका एहतराम करते देखा है। बीबी जो मैंने मस्जिद में बातें सुनी है, बीबी लोगों ने तेरे कत्ल का मंसूबा बना लिया। मोहम्मद की बेटी मैं तुझे बताने आया हूं, ये तुझे अनकरीब कत्ल कर देंगे। इतना जुमला कहना था, बीबी दे के कहती है मैं जिंदगी की हर सांस कुर्बान करूं अली की विलायत में। मेरे लिए इज्जत है मैं अली की विलायत के तहफ्फुज में मारी जाऊं। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं शहीद नासिर अब्बास का। वो कहा करते जो अली वलीउल्लाह के लिए पहली मस्तूर कत्ल हुई वो हुसैन की मां थी। मेरा वतीरा है, मैं जब भी शहादत पढ़ूं मैं मुसलमानों को रागिब करने के लिए, उनको ज़हरा का हक मनवाने के लिए कहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, और मुसलमानों मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, नबी की नबूवत की कसम, कुरान के 30 पारों की कसम, मैं मिंबर पे मुसलमान हो के हुसैन का ज़ाकिर हो के तुम्हें कसमें दे रहा हूं, ताकि मैं क़यामत वाले दिन बीबी के सामने सुरखरू हो सकूं। बीबी मैंने कसमें खा खा के तेरा हक पढ़ा है। तुम चोरों की कस्में मान लेते हो, तुम कातिलों की कस्में मान लेते हो। मैं शबीर का ज़ाकिर तुम्हें मिंबर पे कसम दे रहा हूँ, मैं गलत पढ़ूं क़यामत वाले दिन नबी उम्मत में से न उठाए, अली नौकरों में से न उठाए, हुसैन मातम में से न उठाए, मेरा शुमार यहूदियों के साथ हो। इतनी बड़ी बद्दुआएं कोई ज़ात को नहीं देता। मैं मिंबर से बावजू होके रसूल के घर में बैठ के, ज़हरा के सहन में बैठ के इतनी कसमें खा के तुम्हें बता रहा हूँ, कत्ल हुई थी तुम्हारे नबी की बेटी। दरवाजे पे आके मारा था मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को। इन्होंने मोहम्मद की बेटी को कत्ल किया था। आधी रात को जनाजा अली ने तन्हाई में उठाया है। रोती हुई चली गई थी मोहम्मद की बेटी। ताजिया ने मारे थे मोहम्मद की बेटी को। पसलियां तोड़ी थी मोहम्मद की बेटी की। बाजू तोड़ा था मोहम्मद की बेटी का। उंगलियां तोड़ी थी मोहम्मद की बेटी। हमसे पूछते अच्छी और रोते क्यों? सर पे कुरान रख के बताओ, लोग बेटों के तमाचे बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई अपनी मां का तमाचा बर्दाश्त नहीं करता। मुआविया के दरबार में बैठे हुए हसन एक शख्स को देखा। मुगीरा इब्ने शोबा मलऊन मुआविया के दरबार में आया। इमाम हसन उठ के जाने लगे। एक शख्स ने कहा हसन क्यों जा रहे हो? हसन की आवाज आ गई, वो कम बख्त आ गया है जिसने मेरी मां को मारा था। मैं देख रहा था, इसके हाथ में ताज़िया ना था। तुम्हें क्या बताऊं अहले बैत ने कितनी मजलूमियत सही। जा आके अमीर अल मोमिनीन को घर में आके बताया था सलमान ने, या अली मुझे दरबार से खबर मिली है, इन्होंने एक शख्स का वजीफा बड़ा बढ़ा दिया है। अली की आवाज़, किसका वजीफा बढ़ाया है? उसने कहा कुन फुसका। अमीर अल मोमिनीन की चीख निकली, रो के कहने के वजीफा नहीं बढ़ाया, ये ताजियानों की कीमत दे रहे हैं। जिसने मोहम्मद की बेटी को जितना मारा था उतना उसे नवाजा गया। एक एक दरवाजे पे आती रही, एक एक दरवाजे पे आती रही। अमीर अल मोमिनीन का ज़हरा नहीं किसी ने बैयत करनी। सैयदा तू मेरे साथ रोज घर से निकलती है, मैं तुझे गुर्बत सुनाऊं? ज़हरा मुझे मदीने के लोग सलाम नहीं करते। सैयदा मैं सलाम भी करूं कोई जवाब नहीं देता। रो के कहती या अली आप ना रोए, हमें अल्लाह सलाम करता है, हमें फरिश्ते सलाम करते हैं। बस सादात हो गैर सादात। फिर जितने दिन जिंदा रही शहजादी कहती या अली मुझे बाबा की कब्र में छोड़ आए। बाबा की कब्र में जाती, मैं मिंबर पे दुआ देने लगा। जिसकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, मैं मुसाहिब की हालत में दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ज़हरा की कनीज़ों के साथ उठाए। जिनकी मौजूद है अल्लाह उनकी माओं का साया उनके सरों पे सलामत रखे। औलाद छोटी हो, बाप मर जाए, माँ बच्चे पाल लेती है। औलाद छोटी हो,
किसी की माँ मर जाए, बाप से बच्चे नहीं पाले जाते। माँ किसी के घर शेख हसन मजदूरी कर लेती है लेकिन बच्चे पाल लेती है। मैंने बहुत से ऐसे घरों को देखा है, बच्चे छोटे होना, अल्लाह न करे माँ किसी मूसी मर्ज का शिकार हो जाए, वो आने जाने वाली औरतों को कहती दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं। मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। बच्चे छोटे हों तो माओ को मरने से डर लगता है। माएं मरने से घबराती हैं जिनकी औलाद छोटी हो। वो औरतों को कहती है मैं मर गई, मेरी बेटियां कहां जाएंगी, मेरे बच्चे कहां जाएंगे। बच्चे छोटे हों, माएं मरने से डरती हैं। क़यामत का जुमला मैं तुम्हें सुनाने लगा हूं। ज़हरा के बच्चे छोटे थे, बेटियां छोटी थी, बेटे छोटे थे। रोज बाबे की कब्र पे आके कहती बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा ज़हरा को मौत आ जाए, बाबा मैं अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना चाहती, बाबा मुझे अब बड़ी तकलीफ होती। मैं तुम्हें सैयदा का कौन कौन सा दर्द पढ़ूं। आज 5वां दिन है मुझे जनाब सहारा पढ़ते हुए। मैंने एक दिन भी किसी और मुसाहिब का सहारा नहीं लिया। मैंने कहा था 10 दिन हो, 20 दिन हो, महीना हो, सिर्फ सहारा पड़ी जाए। इतने दर्द है जनाब ज़हरा की जिंदगी में। इमाम हसन आए थे कब्र मोहम्मद पे, हसन और हुसैन दोनों बैठे थे। इमाम हसन सरहाने, इमाम हुसैन पाइती बैठे थे। दोनों बाबा को घर की बातें बता रहे थे, नाना को बता रहे थे नाना हमारे घर में ये हुआ है, नाना हमारा दरवाजा चला है, नाना मुसलमान हमारे घर में बगैर पर्दा करवाए अंदर आ गए हैं। हसन ने एक जुमला कहा कब्र मोहम्मद हिल गई है। मैं वो जुमला बता दूं, अल्लाह ना करे कोई बाप अपनी बेटी की ऐसी खबर सुने, किसी को बाप को अपनी बेटी की ये खबर सुननी पड़े। हसन ने नाना के कब्र पे खड़े होकर कहा नाना तुम्हें हुसैन सारी बातें नहीं बता रहा, नाना मैं तुझे बता देता हूं, नाना तेरी बेटी अब दुआए कनूत के लिए हाथ नहीं उठाती, नाना तेरी बेटी अब नमाज में दुआए कनूत के लिए हाथ नहीं उठाती। ज़हरा का बाजू टूट गया है, तेरी बेटी का बाजू टूट गया है, तेरी बेटी का हाथ जख्मी। आए ज़हरा की आवाज है, वो आए ज़हरा। नाना तेरी बेटी अब दुआए कनूत के लिए हाथ नहीं उठाती। जनाब सैयदा या बाबा की कब्र पे आके रोती। मैंने किताब में पढ़ा है तो वहीद खुरासानी की किताब अमा अदरा का फातिमा, उस किताब के अंदर ये जुमले हैं। नबी के जाने के 75 दिन के अंदर ज़हरा साया बन गई थी, सिर्फ एक साया। मेरी शहजादी जब दुनिया से गई, ज़ाहिरी हयात तैयबा कितनी थी जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। इन उम्रों में बेटियां दुनिया से नहीं जाती। घर में आती रोती। जो किताबें बुखारी में एक रिवायत है ना, उसका शिया माखज पढ़ने लगा। ये दोनों घर आए, जनाब सैयदा ने अपना चेहरा दीवार की जानब की। इनमें से एक ही आवाज आई, अव्वल की आवाज आई, ज़हरा हम आपसे कोई बात करने आए। सैयदा कहती मैं तुमसे कोई बात नहीं करना। दीवार की तरफ मुंह करके ज़हरा ने फरमाया मैं बाबा को तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुमने मेरे बाबे के बाद मुझे पुरसा इस अंदाज से लिया, अब तुमसे मेरी क़यामत को मुलाकात होगी। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। यार इन्हें घर से भेज दे। उठा के इनको भेज दिया गया। ज़हरा अपने घर में खामोश। आखिरी रात आ गई, अमीरुल मोमिनीन आए। जख्मी ज़हरा अमीरुल मोमिनीन सामने बैठ गए। अली की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। या अली आप क्यों रो रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ आई, ज़हरा मैं तेरी हिफाजत नहीं कर सका। ज़हरा अली को माफ कर देना। बीबी की आवाज़ नहीं, या अली मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सकती। या अली जैसी गुजरनी थी गुजर गई।
या अली मैं कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी हसरत रही है, मुझे बड़े लोगों ने कहा है कभी सारी वसीयतें पढ़े। मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई ऐसा मजमा मिले जो मुझसे मोहम्मद की बेटी की सारी वसीयतें सुन ले। बीबी की आवाज़ है, या अली मेरी पहली वसीयत है, या अली जब मैं मर जाऊं मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना। मैंने इंडिया हैदराबाद दक्कन में सिर्फ 6 या 7 वसीयतें पढ़ी थी। आज कोशिश करूंगा वो आखिरी वसीयतें थी जो मैंने जिंदगी में 2020 में पढ़ी। या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना, या अली मेरा जनाजा आधी रात को उठाना। जिसके घर में बेटी है अगले जुमले पे हाय जरूर कहेगा। या अली मेरे जनाजे पे हजूम न करना, मेरी ज़ैनब डर गई है। जब से मेरे दरवाजे पे हजूम हुआ है मेरी ज़ैनब सहम गई है। या अली मेरे जनाजे में फलां फलां को ना आने देना। या अली मुझे गुस्ल खुद देना। या अली मुझे कफन खुद देना। या अली मेरा जनाजा बंद तबूत पे उठाना, जैसे हबशा के लोग तबूत बनाते। या अली मैंने अपने हाथों से अपना तबूत तैयार किया है। या अली मेरा जनाजा तबूत में उठाना। अमीर अल मोमिनीन रोते हुए ज़हरा की वसीयतें सुन रहे थे। लोग कहते ज़हरा उठाना भी आधी रात को है, आने भी किसी को नहीं देना। ज़हरा फिर मुझे ये हुक्म क्यों कर रही हैं कि तबूत में उठाना? बीबी ने अली के दोनों हाथ पकड़े। अली के दोनों हाथ पकड़ के ज़हरा ने अपने हाथों के लिए अगला जुमला पढ़ने से पहले मेरा जिगर कांप रहा है, मैं जुमला कैसे पढ़ूं? ज़हरा ने हाथ अली के लिए फरमाया, अली अपना कान करीब कीजिए। अली का चेहरा ज़हरा के चेहरे के करीब आया। बीबी रो कहती मेरा जनाजा बंद तबूत में उठाना। खुली चारपाई पे जनाजे के जख्म नजर आ जाते हैं। मैंने आधे जख्म अपनी बेटियों को नहीं दिखाए, मैंने आधे जख्म अपनी बच्चियों को नहीं दिखाए। और मेरी ज़ैनब मेरे मरने के बाद मेरे जख्म न देख ले। और मेरी ज़ैनब मर जाएगी। मेरी कलसूम बड़ी छोटी है, इनसे मां के जख्म देखे नहीं जाने। या अली तबूत बंद कर देना, मेरे बच्चों को मेरा जनाजा न देखने देना। या अली मेरा जनाजा बंद कर देना। या अली मेरे जख्म मेरे बच्चों को न देखने देना। या अली मेरे बाद अमामा खातून से पहली शादी करना। इसलिए या अली वो मेरे हसन और हुसैन से बड़ी मानूस है। या अली कोशिश करना दिन में जब भी घर आना मेरे बच्चों के पास रहना। या अली जब भी घर आया करना पहले हसन को घर भेज देना कि ज़ैनब को बताओ मैं आ रहा हूं। अमीर अल मोमिनीन की आवाज़ है, ज़ारा ये वसीयत क्यों की? घर भी मेरा, बेटी भी मेरी। रोटी कहती या अली मेरी जिंदगी में आते थे, मेरी ज़ैनब मेरी कमर के पीछे छुप जाती थी। रोटी कहती थी अम्मा मुझे बाबा से बड़ी शर्म आती है। या अली मेरा जी फटता है कि मेरे बाप तो मेरे घर में आओगे और मेरी ज़ैनब किसके पीछे छुपेगी और मेरी ज़ैनब किसका सहारा लेगी? यही वजह है कि एक दिन जनाब ज़हरा के बाद अमीर अल मोमिनीन दिन की रोशनी में घर आए। दोनों अली की बेटियां सहन में बैठी हुई। जनाब कलसूम की नजरें घर के बाहर दरवाजे पे और जनाब ज़ैनब की नजरें कलसूम बीबी। दोनों अली की शहजादियां आपस में गुफ्तगू कर रही थी। अमीर अल मोमिनीन को आते हुए छोटी शहजादी ने देखा, बड़ी शहजादी ने न देखा। ये अली की बड़ी बेटी फातिह शाम अली की छोटी शहजादी से कह रही थी, कलसूम मेरा जी चाहता है आज मुझे बाबा। इस जुमले पे अभी आलिया आई थी, ये बाप के कदमों की आहट सुन ली।
बीबी जल्दी से हुजरे के अंदर चली गई। अमीर अल मोमिनीन पीछे पीछे चले। लोग कहते ज़ैनब मेरी बड़ी हजरत सी, तो मुझसे कुछ मांग ली। ज़ैनब आज में कुछ सुनने वाला था लेकिन तू खामोश हो गई। ज़ैनब मेरी बड़ी हजरत है, आप मुझसे कुछ मांगे। ज़ैनब अभी आप कहने लगी थी काश मुझे मेरा पापा। बीबी पर्दे के अंदर से कहती ना बाबा मुझे बड़ी शर्म आती है, बाबा मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर सकती। अली के रोने की आवाज बीबी कलसूम ने सुनी। रो कहती बाबा मैं आपको बताती हूँ, आज सुबह से ज़ैनब मुझे कह रही है काश मुझे पापा मेरी माँ की कब्र पे ले जाए, मैं एक बार अम्मा की कब्र पे चली जाऊं, मैं जाके बताऊं अम्मा तेरी ज़ैनब बड़ी अकेली हो गई है, अम्मा तेरी ज़ैनब बड़ी तन्हा हो। या अली मेरे बाद मेरे हुसैन का ख्याल रखना। या अली मेरे हुसैन को रात को प्यास लगती है। या अली मैं अपनी जिंदगी में बनी हाशिम के जिन यतीमों को महाना वजीफे देती थी, या अली वो आपकी जिम्मेदारी है। हाय सैयदा तेरी इज्जत पे दारैन कुर्बान करूं। वो तो टूटी हुई पसलियों से बनी हाशिम के यतीमों का सोच रही थी, और तेरे जाने के बाद उम्मत ने तेरी यतीमों का कुछ न सोचा। या अली बनी हाशिम के यतीमों को जो वजीफे मेरी तरफ से जाते, या अली वो आपकी जिम्मेदारी। या अली जो नबी की अज़वाज जिंदा हैं, जो ज़हरा से प्यार करती हैं, उनका जो वजीफा ज़हरा के पास से जाता था वो मुसलसल रहना चाहिए। या अली बनी कलाबिया में शादी कीजिएगा। या अली उसमें से अल्लाह एक बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखिएगा। या अली जब अब्बास दुनिया में आए तो उसे कहना कि अम्मा तुम्हें सलाम कह रही थी। या अली अगर फदक मिले तो अब्बास की औलाद को हिस्सा देना। अगली वसीयत ज़हरा की तेरे मुसल्ले पे रोने के लिए काफ़ी है। बीबी रो के कहती या अली मुझे खबर है मदीना आपको मसरूफ़ कर देगा, मेरी औलाद में आप मसरूफ़ हो जाएंगे। या अली दिन में एक दफ़ा मेरी कब्र पे ज़रूर आया करना। या अली मेरी कब्र में बैठ के मुझे अपनी तन्हाई के हाल सुनाया करना। इतना कहना था, जनाब अली रो के फरमाने लगे ज़हरा तुझसे बड़ा मेरा गम गुज़ार कोई नहीं था। ज़हरा तेरे बगैर मैं दिल के हालात किसी से न बताता था। बस सादात वगैरह सदा सैयदा की वसीयतें होती गई। बीबी ने कहा आधी वसीयतें मैंने कर दी, आधी मेरे जनाजे में लिखी हुई उठा लेना। ये कहने के बाद जनाब सैयदा अपने हुजरे में बंद हो गई। अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में चले गए। जनाब अस्मा बिनते उमैस को बीबी ने बुलाया, फरमाया अस्मा एक मरतबा मुझे सहारा देकर उठा। बीबी कोई काम है तो मुझे बताइए। बीबी मैं तो आपको मुसल्ले के अलावा कहीं नहीं उठने देती। बीबी देख रही आज मुझे उठा, मुझे एक बार अपने बच्चों का खाना बनाने दे। बीबी आप बड़ी जख्मी है, फरमाया मुझे आखिरी बार अपने बच्चों का खाना बनाने दे। बीबी ने आखिरी बार अपने बच्चों का खाना बनाया। बीबी की आवाज है मुझे एक दफा अपने बच्चों के लिबास देखने दे। एक दफा हसन और हुसैन के कुर्ते सीधे किए, ज़ैनब और कलसूम की चादरें चूमी। चूमने के बाद बीबी कितनी देर बच्चियों की चादरें हाथों में लेके रोती रही। रोटी कहती बेटियों मुझे माफ कर देना, अम्मा तुम्हारी चादर न बचा सकी। ये कहने के बाद एक दफा बीबी ने अपने पूरे सहन को देखा, अपने खाली सहन को देख के बीबी हुजरे के अंदर आ गई। हुजरे के अंदर आके बीबी ने कहा अस्मा दरवाजे में बैठ जा, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज है सुनते रहना, जब तस्बीह की आवाज रुक जाए पहचान लेना मैं दुनिया से चली गई। अस्मा और फिजा दोनों दरवाजे में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजा तेजी से खुला, रोता हुआ हुसैन तेजी से अंदर आया। अंदर आके कहता अस्मा मेरी माँ फातिमा कहाँ है, फिजा मेरी माँ ज़हरा कहाँ है। आवाज आई शहजादे बीबी हुजरे में इबादत कर रही है। रोने लगा ना इबादत नहीं कर रही, मैं नाने की कब्र में बैठा हुआ था, कब्र मोहम्मद हिल रही थी। मैंने कहा नाना तेरी कब्र क्यों हिल रही है। आवाज आई और मेरी बेटी दुनिया से चली गई और मेरी ज़हरा मुझे छोड़ गई और ज़हरा की कब्र वीरान होने वाली। जनाबे शहजादी फिजा हाथ फैला के खड़ी हो गई। फरमाया शहजादा रुकिए रुकिए रुकिए, पहले अम्मा का हुक्म सुन ले। हसन और हुसैन साकत वजूद के साथ रुके। हसन की आवाज़ अम्मा फिजा क्या हुक्म दिया हमारी माँ ने। फरमाया अम्मा हुजरे में कह के गई है मेरे बच्चों को पहले खाना खिलाना।
हसन ने फिजा के दामन में हाथ डाल के कहा, सच बता अम्मा है कहाँ? शहजादे पहले खाना खा, फरमाया इस वक्त तो हमारी अम्मा में खाने को नहीं कहती, ये कोई खाने का वक्त तो नहीं है, मुझे बता हमारी अम्मा क्या कह के गई है? इतना कहना था, ये हुसैन सामने आया, फिजा जमीन में बैठ के हाथ बांध के दी, हुसैन तेरे लिए पैगाम दे गई है। अम्मा कहती पहले मेरे हुसैन को पानी पिला देना, मेरे हुसैन को पहले पानी पिलाना। फिजा के हाथों पे पानी का जाम आया, हुसैन की आवाज आई, छोड़ पानी, अब हुसैन प्यासा रहेगा, अब ये प्यासा दुनिया से जाए। इन्ना लिल्लाह पढ़ के फिजा ने हुजरे का दरवाजा खोला, हसन और हुसैन रोते हुए अंदर आए। हसन मां के कदमों पे आया, हुसैन ने चेहरा मां के मुंह पे रखा, आवाज आई, आंखें खोल, आंखें खोल, मुझसे बातें कर, अम्मा मुझे अपने दर्द सुना। ऐसे रोना जैसे जनाजे में लोग रोते। आ गई अली की बेटियां, आ गई अली की औलाद, ज़ैनब की बाहें हसन के गले में आ गई, हुसैन की बाहें मां के गले में आ गई। फिजा की आवाज आई, सारे यहां खड़े हो, कोई बाबे को बताओ। अली मस्जिद के मिंबर में बैठे हुए थे, हुसैन दौड़ते हुए मस्जिद में आए, इधर हुसैन मस्जिद में आए, अली ने मिंबर छोड़ा, सर से अमामा गिर गया, हुसैन की आवाज आई, बाबा अम्मा चली गई। अगली सदर में रुक गया था कि तुम होश से सुन लो, हुसैन की आवाज आई, बाबा अम्मा हमें छोड़ के चली गई, किताब के जुमले ना हो, हुसैन माफ न करे। अली मुंह के बल जमीन पे गिर गए, रो के आवाज आई, ज़हरा मैं अकेला हो गया, मैं तन्हा हो गया। आज रोको मैंने, आज रोको मैंने। जैसे हुसैन घोड़े से गिरे थे, जैसे अब्बास घोड़े से गिरे, नहीं आंसू आया तो अगला जुमला कहूं, जैसे ज़ैनब शाम गरीबा ऊंट से गिरी थी। अली चेहरे के बल रेत पे आए, अली ऐसे चले जैसे अकबर की लाश पे हुसैन। बेटों ने बाप को सहारा दिया, फातिह खैबर, कभी ना रोने वाला, जिसको मदीने वालों ने कभी ना रोता देखा था, वो मस्जिद से चीखे मारते हुए गए, घर के दरवाजे के हुजरे पे जाके अली को बेटों ने बिठा दिया। रोती हुई बेटियों ने बाबे को देखा। ज़ैनब कभी मां का जख्मी जनाजा देखती थी, कभी बाबे की बेबसी देखती थी। अली खामोश आंखों से ज़हरा के जनाजे को देख रहे थे। अली में हौसला खत्म हो गया, अब अली का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब अली सोच रहे थे कि मैं बेटियों को चुप कैसे करवाऊं, मैं बच्चों को तसल्ली कैसे दूं, मैं मदीने के लोगों को रोकूं कैसे। दरवाजे पे अली के सहाबी आ गए, दरवाजे पे अबू ज़र सलमान का शोर आया, रोने की आवाज़ें अली के कान में आई। अली कमर पे हाथ रख के हुजरे के दरवाजे से उठे, अली घर के बैरूनी दरवाजे पे आए। सलमान ने अपना सर अली के कदमों पे फेंका, रो के कहने लगा, मौला बीबी हमें छोड़ के चली गई। अली की आवाज़ है, सलमान आहिस्ता रोक, मदीने वाले जाग जाएंगे। अबू ज़र आहिस्ता रो, मदीने वाले जाग जाएंगे। ज़हरा मुझे कह के गई है मदीने में किसी को खबर ना होने देना, मदीने में किसी को खबर ना होने देना। सलमान अबू ज़र खामोश हो जाओ, जाओ जाके मस्जिद में बैठ जाओ, जब मैं तुम्हें पैगाम भेजूं तो जनाजे के साथ आ जाना।
खबर सुनाऊं कि सलमान कितना रो रहे थे। मैं क्या पढ़ूं कि अबू जर कैसे चीख रहे थे, अम्मार कैसे रो रहे थे, मिकदाद की कैसे गिरिए की आवाजें आ रही थी, फजल इब्ने अब्बास कैसे रो रहा था। सलमान अबू जर को तसल्ली देता, अबू जर सलमान को तसल्ली देता। अली के नौकर एक दूसरे से पूछ रहे थे अब अली को क्या होगा, अब मौला अली का सब्र कैसे रहेगा, अब अली की ढारस कौन बंधाएगा, अब अली को तसल्लियां कौन देगा। हम ज़हरा का दिफा ना कर सके, हम क़यामत वाले दिन मोहम्मद के सामने कैसे उठे। चीखे मार मार के एक दूसरे से पूछते थे हम आज के बाद नबी की कब्र पे कैसे जाएंगे। हम उसकी बेटी को बचा ना सके, हम उसकी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। मस्जिद में सहाबी रो रहे थे, घर में जख्मी जनाजा, अंधेरा, एक चराग जल रहा था और जख्मी जनाजा, खामोश बेटियां आस्तीने दांतों में लेकर रो रही ताकि सिसकियों की आवाज बाहर न चली जाए। एक लम्हे के लिए मदीने में बीबी के हुजरे में ज़हनों को लेकर जाओ ताकि तुम्हें मैं आज की रात के मुसाहिब सुना सकूं। रोती हुई बेटियां, बेबसी की तस्वीर बना हुआ बाप, दीवार के साथ लगे हुए अली के बेटे। या अमीर अल मोमिनीन ने कमर पे हाथ रखा, फिजा चादर लगाओ, गुस्ल शुरू करें। मादने इस्मत और मलका ततहीर का जख्मी जनाजा वारिस नूर ज़हरा पर्दे के पीछे लेके आए। हाथ पहलू से नहीं उठना था और नहीं उठा। सैयदा अपना कफूर अपने सरहाने रख के, अपना कफन अपने सरहाने रख के दुनिया से गई थी। अली ने वो जन्नत से आया हुआ कफन सैयदा को दिया। अल्लामा मजलसी कहते हैं कि कफन बार बार सुर्ख हो रहा था। जनाजा, मैयत इतनी जख्मी थी, अली ने कफन में ज़हरा की मैयत को संभाला। अब जब जनाजा घर के अंदर आया, अली सरहाने में बैठ गए ताकि अब अली का कोई बेटा और कोई बेटी माँ का कोई जख्म खोल के ना देखे। बेटियां बाबे की वजह से कदमों में बैठ गई, बेटे बाप के दाएं और बाएं बैठ गए। खामोश जनाजे पे, ज़हरा के जनाजे पे या सैयदा की बेटियां बैठी थी या बेटे बैठे थे। थोड़ी देर के बाद अमीर अल मोमिनीन की आवाज़, हसन जी बाबा, बहनों को पीछे कर, चल जनाजा लेके चले। जिन घरों से जनाजा उठा है वो गवाही देंगे। मुश्किल वक्त होता है अहले खाना के लिए जनाजा उठाना। उस लम्हे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बेटियों को कौन हटाएगा, बहनों को कौन हटाएगा। हसन और हुसैन ने दोनों बहनों के हाथ थामे, आवाज देकर कहा, ज़ैनब कुलसूम, माँ का जनाजा छोड़ो, बाबा का हुक्म है जनाजा लेके जाना है। सैयदा फातिह शाम की कलाई में हुसैन गरीब का हाथ था। ज़ैनब ने हुसैन का हाथ थामा, थाम के कहती, हुसैन तू मुझे जनाजे से उठाएगा, हुसैन तू मुझे उठाने आया। हुसैन फिर मेरे साथ वादा कर, क्या मैं हर जनाजे में तेरे कहने से उठ जाया करूं। जो समझ गया है बीबी तेरा मातम कबूल करे। हुसैन की आवाज है, ज़ैनब आज उठाने आया हूं, आज के बाद बेशक अपनी मर्जी से उठ जाना।
जैनब की आवाज है, फिर तेरी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। हुसैन की कलाई में जैनब का हाथ था, जैनब उठ के खड़ी हो गई। 11 मुहर्रम को जब जैनब हुसैन की लाश पे आई है, मक्तल कहती है बैठी तो सर के बाल सफेद थे, जब सर के बाल सुर्ख होने शुरू हुए, कटी हुई रगों से आवाज आई, ताजिया ने न था, मेरी लाश से उठ के चली जा। रोक लगी, तूने वादा किया था, तू अब किसी लाश से उठाएगा नहीं। मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूं ताकि मैं तदफीन ज़हरा पढ़ सकूं। मैं जितना छोड़ सकता हूं मैं उतना छोड़। मदीने में खबर हो गई, बनी हाशिम के घर की खवातीन के रोने की आवाज मदीने की औरतों ने सुन ली। उन्होंने अपने मर्दों को बताया, लगता है ज़हरा चली गई, लगता है मोहम्मद की बेटी दुनिया छोड़ गई। बनी हाशिम की खवातीन के घर से रोने की आवाज आ रही है। इधर घर में 2 बेटे और 1 बाप जनाजा उठाने वाले। दोनों बेटों ने पिछले पाए पकड़े, बाप ने अगले पाए पकड़े। जनाजा हुजरे से लेके घर के बैरूनी दरवाजे पे अली आए। अली ने बाजार का मंजर देखा, उल्टे कदम अली चले। आवाज आई, हसन जनाजा हुजरे में लेके जा। जनाजा हुजरे में गया, अली ने जनाजा रख दिया। थोड़ी देर के बाद अली की आवाज आई, हसन जनाजा उठा। जनाजा उठा, जनाजा हुजरे से बाहर आया, फिर रख दिया। हसन की आवाज आई, बाबा बार बार जनाजा उठा कर रख क्यों रहे हैं? अली की आवाज आई, हसन हुसैन को रहने दे, तू मेरे साथ आ। हसन का हाथ पकड़ के अली मदीने के बाजार में आए। मदीने के बाजार में मोहल्ला बनी हाशिम के बाहर खड़े हुए चंद मर्द कह के मार के कह रहे थे, इसने हमारे मर्दों को मारा, हमने इसकी मस्तूर को मारा। इसने हमारे मर्दों को मारा, हमने इसकी मस्तूर को मारा। अली की आवाज आई, ऐसे जनाजा उठाया हुसैन मर जाएगा। ये जानबूझ के मदीने में खाना जंगी चाहते, इन्हें घरों में सोने दो। मदीना सोने का इंतजार अली करते रहे। रात की तारीकी में ज़हरा का जनाजा उठा। जनाजा उठने के बाद इन 3 के अलावा 5 लोग और या 6 लोग और, सलमान व अबू ज़र, हुज़ैफा, अब्बास और फजल इब्ने अब्बास, ये चलते हुए जन्नतुल बकी में पहुंचे। अली ने खामोश कब्र में सैयदा को लहद में उतारा। ये जुमला जब मैंने किताब में पढ़ा था, मेरी इबादत हो गई थी। जो कब्र में उतारता है ना, वो कब्र में पहले उतरता है, फिर वो मैयत कब्र में उतारता है। मैयत में कब्र में उतारने के लिए अली खुद लहद में उतरे, सैयदा को कब्र में उतारा। उतारने के बाद अली जब कब्र से बाहर आए तो अली के बदन के आखिरी जो चीज बाहर आई वो अली के हाथ थे। अली ने यूं दोनों हाथ जब मट्टी से भरे हुए बाहर निकाले, आसमान की तरफ करके अली ने खाली हाथों को देखा। चीख निकली अली की, हाथों को ऐसे करके कहते चली गई ज़हरा। अल्लाह जाने ये जुमला मैं समझा नहीं सका। इस जुमले में कोई अली की बेबसी देख ले। अली ने ऐसे हाथों को हिला के कहा चली गई फातिमा। मुँह आसमान की जानिब का, मेरे अल्लाह तेरी अमानत मैंने तुझे लुटा दी। मैंने सब्र के साथ रात की तरीकी में ज़हरा को दफन कर दिया। सैयदा की कब्र का निशान अली ने मिटाया। मिटाने के बाद हसन और हुसैन को यूं अली ने अपने पहलू में लिया। बच्चों को रोते हुए तसल्लियां देते देते अली जन्नतुल बकी से बाहर निकल रहे थे। मुड़ मुड़ के हुसैन माँ की कब्र को देख रहे थे। बाबे का हाथ लाते थे, बाबा मुझे थोड़ी देर माँ के पास बैठ रहे थे। अली की आवाज अली, हुसैन चल घर चले। हुसैन मैं सुबह तुम्हें फिर माँ की कब्र पे ले आऊंगा। हुसैन जितने कदम चल रहे थे मुड़ मुड़ के माँ को देख रहे थे। बिल्कुल ऐसे देख रहे थे जैसे हुसैन ने आखिरी बार कहा था, अकबर मक्तल में जाने से पहले मुझे देखता है। जैसे अकबर हुसैन को देख रहे थे, वैसे हुसैन मुड़ मुड़ के माँ की कब्र को देख रहे थे। हुसैन घर आ गए, हसन घर आ गए। ज़ैनब ने बाबे को खाली आते देखा। बेटियां बाप के सीने से लिपट गए। रोग कहती, बाबा अम्मा को छोड़ आया, बाबा हमारा शहर खाली हो गया, बाबा हमारी हवेली खाली हो गई। अली अपने यतीमों को चुप करवाते रहे। चुप करवाने के बाद अली ने नमाज तहज्जुद के लिए मुसल्ला बिछाया। फिजा रोती हुई अली के आगे आई। रो पड़ी, या अली अभी नमाज की नीयत
कीजिएगा। अली की आवाज है, फिजा क्या हुआ? रोए कदी, वो तेरी ज़ैनब सो गई है, वो तेरी कलसूम दरवाजे पे सो गई है, वो हुजरे में तेरा हसन बैठ गया है, मैं पूरा घर तलाश कर आई हूँ, मुझे हुसैन कहीं नजर नहीं आ रहा। इतना नाम आना था, अली ने मुसल्ला छोड़ा, अली ने दीवार से तलवार खींची, अली मदीने की गलियों में दौड़े, अली के बोले हुसैन हुसैन हुसैन, बाबा तुझे ढूंढ रहा है। आवाज देते देते अली जन्नतुल बकी में पहुंचे। हुसैन मां की कब्र में मुंह रख के बैठे थे, रो के कह रहे थे, अम्मा तेरे बगैर नींद नहीं आ रही, अम्मा एक बार घर आ जा, अम्मा मेरा घर खाली हो गया, अम्मा मेरा शहर वीरान हो गया, अम्मा तेरा हुसैन यतीम। मातम ज़हरा